बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 6 है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने इक्वेशन बनानी है। मुख्तलिफ़ कंडीशन हमें दी हुई होंगी और हमें कहा जाएगा कि मसावात मालूम करें या फाइंड द इक्वेशंस बनानी है। और हर एक कंडीशन डिफरेंट होगी। जैसे अब ये ए पार्ट है, इसके अंदर हमें एक पॉइंट दे दिया उन्होंने कि 7 और -9 में से गुजरने वाला जो ख़त है वो उफ़की है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ और होगी। मतलब हमने हर एक के लिए जो इक्वेशन है ना वो फाइंड आउट करनी है। अब ये जो उन्होंने हमें दे दिया है कि उफ़की लाइन है, उफ़की लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है जो अलोंग एक्स एक्सिस होती है इस तरीके से। यानी कि अगर इसको रफली देखा जाए तो ये वाली उफ़की लाइन होती है हॉरिजॉन्टल और ये वाली वर्टिकल लाइन होती है। तो इसके लिए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसके अंदर वाई इंटरसेप्शन जो है वो नहीं होती, सिर्फ एक्स इंटरसेप्शन होती है। तो ये हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जिसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कहा गया है कि ये पॉइंट है, इसमें से गुजरने वाले जो लाइन है वो क्या है, उफ़की ख़त है। तो उसके लिए हमने इक्वेशन लिखनी है। तो चूँकि ये उफ़की लाइन है तो इसके लिए जो स्लोप है ना वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। वैसे हमारे पास जो इसके लिए एक स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास है कि y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब ये जो है ये हमारे पास x1 है और ये क्या है, y1 है। ओके, तो अब यहाँ पे चूँकि उन्होंने कह दिया है कि हमारे पास जो है वो उफ़की लाइन है, इस वजह से जो स्लोप होगा ना, स्लोप या ढलवान जो है वो क्या होगी, m जो है वो क्या होगा, ज़ीरो। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। y माइनस y1 हमारे पास क्या है, -9 इक्वल्स m की जगह पे 0, x माइनस x1 क्या है, 7। तो ये हमारे पास y माइनस और माइनस प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। अब m जो है जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये 0 जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये सारे क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो आ गई y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका जो ए पार्ट है उसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो अब मूव करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ। बी पार्ट हमारे पास है कि -5 और 3 में से जो गुज़रने वाली अमूदी ख़त हो, यानी कि -5 और 3 में से जो गुज़रने वाली लाइन है वो क्या है, अमूदी है, वर्टिकल लाइन है। अब इसको ज़रा इसमें देखें कि ये होता है वाई एक्सिस और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। अब जो लाइन वर्टिकल होगी, यहाँ से देखें वर्टिकल होगी, इट मींस ये सिर्फ एक्स को इंटरसेप्ट कर रही होगी। ये सिर्फ किसको इंटरसेप्ट करेगी, एक्स को। और एक्स हमारे पास कितना है, -5। ये वाई को इंटरसेप्ट नहीं कर रही होगी। इट मींस कि हमारे पास जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा, -5 के। तो इसलिए अब इक्वेशन बनानी है, ये उस साइड पे चला जाएगा। तो x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई सेकंड जो पार्ट है उसकी इक्वेशन। ये इसका आंसर होगा और ये वाला जो है ये इसका आंसर होगा। ओके, तो अब मूव करते हैं इसका जो सी पार्ट है स्टूडेंट।
कि ए जो है वो है -6 × 5 में से गुजरने वाला ख़त जिसकी ढलवान जो है वो है 7 है। यानी कि अब जो है ना उन्होंने जो स्लोप है वो दे दी है और बाकी वैल्यूज़ भी दे दी हैं। यानी कि हमारे पास जो स्लोप है या ढलवान उसको m से ज़ाहिर करते हैं और वो कितनी है 7। इसके लिए जनरल इक्वेशन अभी हमने लिखी थी y - y1 = m × x - x1। तो अब y - y1 अब यहाँ से आप खुद देख लें, ये हमारे पास है 5 = m कितना है 7 × x - x1 कितना है -6। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हमारे पास y - 5 = 7 को x से मल्टीप्लाई करें 7x + 7 को 6 से 42। अब इस सब को एक साइड पे ले आते हैं, तो y ये जब इस साइड पे आएगा तो ये -7x और ये है -5 और ये जब इस साइड पे आएगा तो -42 = 0। ओके, तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स जो इसका आंसर होगा वो होगा y - 7x और माइनस क्या होगा y - 7x - 47 = 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर x को पहले लिखना चाहते हैं तो इस सारी चीज़ को उठा के दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, यहाँ तक कर दें, नो डाउट आंसर फिर भी ठीक है। अगर इसको लाजमी x की फॉर्म में लिखना है तो फिर इस साइड को लेके चले जाएं, -7 उधर जाएगा तो ये +7x, ये -y और ये +47 = 0। ये इसकी इक्वेशन होगी। आई होप सो स्टूडेंट आप लोगों को ये जो सी पार्ट है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करते हैं इसका जो डी पार्ट है उसकी तरफ। अच्छा, तो ये इसका डी पार्ट है जिसमें हमें ये पॉइंट दे दिया है 8 एंड -3। फिर कहा गया कि इसकी ढलवान जो है ना, यानी कि m जो है वो क्या है 0, स्लोप जिसको बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है ना m, यानी कि जो स्लोप या ढलवान है वो कितनी है 0, और पॉइंट क्या है 8 एंड -3, और इक्वेशन एज यू नो कि वो है y - y1 = m × x - x1। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे m आ रहा है वहाँ पे 0 लिखेंगे। y - y1 कितना है -3 = m कितना है 0, x - x1 कितना है 8। अब 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो ये y माइनस और माइनस +3 = 0। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, जो कि इसका डी पार्ट है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब मूव करते हैं इसका जो ई पार्ट है, जो कि है जिसकी ढलवान जो है वो उन्होंने कहा है कि ये गैर वाज़िया है। इसका मतलब है कि ये भी क्या होगी, फिर अमूदी ख़त होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है स्टूडेंट, अगर कहा जाए कि वो जो लाइन है वो वर्टिकल है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है कि अगर वर्टिकल है तो फिर ये इस तरह होगी, फिर भी इसकी जो m है या m भी 0 होगा नो डाउट, और दूसरा जो इसका जो आपके पास y है वो भी क्या होगा 0 होगा, y इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो अब इसके लिए अगेन उसने कहा कि इसकी जो ढलवान है ना, जो स्लोप है वो क्या है गैर वाज़िया। तो इसलिए अब अगेन x जो है वो क्या होगा -8।
x इज़ इक्वल टू एक्स कितना है यहाँ पे, इसको दोबारा देखें, x की वैल्यू कितनी है -8। इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो x + 8 इज़ इक्वल टू 0। ये उस वक़्त होता है जिस वक़्त हमारे पास जो इसकी वैल्यू है, आपके पास स्लोप जो है वो क्या हो, अनडिफाइंड हो या गैर वाज़ेह हो। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, गैर वाज़ेह, जिसकी वो ख़ास वैल्यू की माने ना हो। तो ये हमारे पास आ गई है इसकी इक्वेशन। ओके, तो अब मूव करते हैं आज के लेक्चर जो लास्ट पार्ट है उसको देख रहे हैं। एफ़ पार्ट है हमारे पास, और ये हमें कहा गया है कि गुजरने वाला ख़त जो है उस ये 2 पॉइंट्स हैं, इनमें से वो जो ख़त है वो पास कर रहा है, तो हमने जो है वो इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन जनरल हमारे पास सेम ही है स्टूडेंट्स, y - y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब इसको हम तब ही यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास जो है वो क्या होगी, स्लोप, यानी कि m जो है ना वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम पहले जो है इस साइड पे m जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। m का फार्मूला हमने पढ़ा था y2 - y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो दिस सिंपलाइज डेट y2, ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो y2 हमारे पास क्या होगा -1, ये वाला -1 माइनस y1 क्या है -3 डिवाइडेड बाय x2 9 माइनस 5। ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आएगी। तो m इक्वल्स -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5, तो ये आ गया 2/40। अब ये कर सकते हैं तो इनको काट दें, यहाँ पे आ गया 7। तो m जो है वो हमारे पास आ गया 1/7। m यानी कि स्लोप या ढलवान कितनी आ गई 1/7। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, y माइनस y1। अब y1 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स -3, ये वाला y जो है पहला पॉइंट यही है ना हमारे पास, तो y कितना है यहाँ पे -3, m कितना है 1/7, x -5 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया y + 3 इक्वल्स x + 5 और बटे में क्या है 7। तो इस 7 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 7y + 21 इक्वल्स x + 5। ओके, तो ये हमारे पास आ गई 7y, इस साइड पे आके -x + 21 और -5 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो आंसर होगा 7y - x + 16 इज़ इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है आज के ये क्लियर हो गए होंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।